पब्लिक, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं तौसीफ गडकरी और आपके लिए लेकर आया हूँ नया व्लॉग्स। आज दिन भर काम में से वक्त न मिलने पर शाम को थोड़ा घूमने के लिए बाहर निकला। आज दिन भर बारिश ने धुआंधार बारिश पाटण के अंदर बरस रही थी। पावसाचं प्रमाण प्रचंड होतं आणि पाटणच्या पावसाचा नाद करायचा नाही, अजून पण चालू आहे। और शाम में ऐसा माहौल दिलकश हो गया था कि आँखों को लुभाने के लिए बस सुकून ही काफ़ी है। और ये शाम में हमारे गांव का बस स्थानक आप देख सकते हैं। इसकी खूबसूरती, रात में देर में गाड़ियाँ नहीं मिलती, इसलिए लोग यहाँ पर सो जाते हैं। और बारिश का भी माहौल है और देख सकते हैं खूबसूरती हमारे गांव की। आँखों की तरफ आप जिस तरफ अपनी आँख घुमाएंगे उस तरफ खूबसूरती का माहौल बना हुआ है और बेहद ही खूबसूरती। और ये बस स्थानक का भी काम पूरा हुआ है। काम आत्ता झालेलं आहे आपल्या बसस्थानकाचं पूर्ण, आणि हे काम चांगला आणि दर्जेदार झालेला आहे। क्वालिटी काम हो चुका है। कचरा वगैरह गिरता है, इसलिए हर तरफ से कूड़ेदान वगैरह लगाए गए हैं। और लाइट्स वगैरह आप देख सकते हैं। और ये है हमारे बस स्थानक का कैंटीन, गुरु प्रसाद एसटी उपहार गृह। नाश्ता वगैरह मिलता है। जब बंद वगैरह कुछ तो होता है, महाराष्ट्र बंद ऐसी आग लगती है, तो सिर्फ पाटन का एक कैंटीन है जहाँ पे चाय बेहतरीन मिलती है। और ये पूरा शेड्यूल है दिन भर का, दिवसभराचं वेळापत्रक। आणि तुम्ही पाहू शकता गाड्या वगैरह सुटण्याचं टाइम टेबल यहाँ पे बना हुआ है। और चारों तरफ से गाड़ियाँ आती है, कोकण से, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग से और सांगली, सातारा, कोल्हापुर, इन इलाकों से और सोलापुर से भी गाड़ियाँ यहाँ पे चलती है। पाटन डेपो की गाड़ियाँ ज़्यादातर स्थानिक इलाकों में चलती है। 20 किलोमीटर के एरिया में या 30-35 किलोमीटर कराड़ या 70 किलोमीटर सातारा है, यहाँ से इनके दरमियान ये गाड़ियाँ चलती है। लॉन्ग रूट की सिर्फ पाटन डेपो की मुंबई की चलती है। और ये कैलाशवासी डॉक्टर अविनाश श्रीपतराव मोळावडे यांच्या स्मरणार्थ आरो वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट, एक बेहतरीन इंसान, डॉक्टरी क्षेत्र के हमारे यहाँ के नामवंत आणि चांगले डॉक्टर म्हणून आपल्या भागात ज्यांचं नाव परिचित आहे, त्यांच्याकडून इथे पानपोईची वगैरे सोय केलेली आहेत। आणि इथं पेपर वगैरे भेटतात। वृत्तपत्राची छान सकाळी इथं 5 वाजल्यापासून वृत्तपत्र वाटण्याचं काम होतं। और ये हाल ही में अभी नया काम हुआ है। मार्बल और संगमरमर से बनाए गए लोगों को बैठने के लिए बस स्थानक पर सीटें वगैरह बनाई गई है। रात का माहौल देख सकते हैं। ऐसा एक माहौल अलग सा बन जाता है, ऐसा खूबसूरत। और ये यहाँ से कंट्रोल रूम वगैरह अब ये नया बना है। यहाँ से कुछ दिन से अब काम वगैरह शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल तो नहीं हुआ है, पुराने से अभी काम चला रहे हैं। और ये सामने का यहाँ का टॉयलेट है, नीला जो पत्रा अभी दिखा आपको। और ये तिकीट घर, कुछ दिन से ही, काही दिवसातच हे तिकीट घर तुमच्या सेवेमध्ये भावांनो सुरू होईल। आणि ऐसा माहौल, क्वालिटी मैटर्स। और काम वगैरह अच्छा हुआ है। और स्क्रीन, लोगों को वक्त बिताने के लिए स्क्रीन भी लगाई गई है, जिस पर न्यूज़, सीरियल, मूवीज़ वगैरह लगती है और मालूमात दी जाती है। और ये सामने का मंज़र प्लेटफॉर्म का, दिन भर आप देखेंगे तो यहाँ रेलचेल वगैरह रहती है। दिवसभर फुल्ल गर्दी असते, आणि ती गर्दी तुम्हाला एक दिवस मी नक्कीच दाखवीन, कारण दिवसाचं शूटिंग करणं सोपं नाही।
कारण एखादा आला आणि म्हणाला तू आमचं शूटिंग करायला लागला आहेस, तुला आम्ही जोड्यानं मारतो, तर अवघड व्हायचं काम. त्यामुळं शूटिंग करणे संध्याकाळ 6 दिवसभराचं तर अवघड आहे. त्यामुळे संध्याकाळी तुम्हाला शूटिंग करून दाखवतो आहे, कारण भरपूर जणांची मागणी होती. आणि हा आमचा पिंटेश ग्रुपचा अध्यक्ष. आणि हे इथं ज्यूस बीस वगैरेची गाड्या, परत सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचं एक चित्र काढलेलं आहे. आणि हळूहळू आता इथं टपऱ्या वाढू लागलेल्या आहेत, ज्या एस टी मंडळाच्या आधिपत्याखाली चालतात, ज्याचे भाडे एस टी महामंडळ घेते. आणि हे समोर एस टी महामंडळाचं इकडं रिपेअर सेंटर आहे, कार्यालय वगैरे, त्याचं कामकाज येथून संपन्न होतं. ऐसा माहौल, ऐसा जुनून जिसकी मिसालें दुनिया देती है. और अभी बेहतरीन अच्छा सा काम हो चुका है और कुछ काम वगैरह बाकी है जो जल्द में जल्द पूरा हो जाएगा. और ये लोगों के इसमें आएगा. पूरी लागत इसकी बहुत बड़ी है, सुनोगे तो दिल फट जाएगा. अभी नहीं बताती अपन, क्योंकि लोगों को यकीन नहीं आता इतनी बड़ी लागत इस पे लगी है. फ़ैन वगैरह लगाए गए हैं, लाइट्स वगैरह की इंतज़ाम है, हर तरह की सुविधाएं अब धीरे धीरे यहाँ पर पेश आ रही है. और ये फ्लेक्स वगैरह लगाने के लिए अपोजिट साइड में बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं. मार्बल आप देख सकते हैं, सफाई का भी अच्छा खासा इंतज़ाम है. अब ध्यान अच्छा रखा जा रहा है और साफ़ सुथरा भी है. सामने के इलाके में टाइल्स वगैरह, ब्लॉकेज वगैरह लगे हुए हैं. और ये पुराना एक पेड़ है जो कई सालों से यहाँ पर एक चबूतरा बनाया गया है बैठने के लिए. यहाँ रिक्शा स्टॉप हुआ करता था सामने, लेकिन अब नाले के लिए खड्डा खोदने की वजह से यहाँ पर स्टॉप अब नहीं है. इथं पहिला रिक्शा स्टॉप असायचा, पण आता तो गायब झालेला आहे. और यहाँ से एक रोड है और ये लेफ्ट साइड से अभी एक रोड शुरू हुआ है और ये इसका मेन सेंटर है. आणि ह्याची तुम्ही भव्य दिव्यता पाहू शकता. घ्या समजून मित्रांनो, हिंदी आणि मराठीचं कॉम्बिनेशन करायला लागलो आहे. काय म्हणतात हिंदीत कर, काय म्हणतात मराठीत कर, त्यामुळं अवघड होऊन बसलं आहे. आणि हा आपला लूक. आणि आपण आता इथनं निघा पिक्चर बघितलेला आहे. संध्याकाळची वेळ आहे, पाऊस पण खचाखचा पडत आहे आणि बदा पावसाचा मारा लागलेला आहे. 2-3 दिवस झाले पाऊस भरपूर आहे, त्यामुळे तुम्ही समजून जाऊ शकता. और चलो आप अपन निकलते हैं. तो मित्रों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए. और हमारा पाटन का बस स्थानक कैसा लगा, इस रात की जगमगाहट आप देख सकते हैं. आपको दिन भर का भी दिखाऊंगा. दिन भर में बहुत भीड़ रहती है. थैंक यू, आभारी है.